ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने की है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए। दोस्तों, इन आरोपों में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार जी सीधे सीधे वोट चोरों को बचा रहे हैं, यानी कि जो वोट चोरी कर रहे हैं उनको बचाने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी इस समय जो बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और पूरे देश में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो किसी राज्य के हो या फिर लोकसभा के हो, उन सारे चुनाव को निष्पक्ष करवाने की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह से आजकल हमारे देश में वोटिंग करवा रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति कैसे हुई है। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री और उनका एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष नेता 2-1 का वोटिंग होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो जाने वाले नहीं है, ये तो सभी को पता है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई और ज्ञानेश कुमार जी सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। दोस्तों, तो अभी बिहार में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह से नारे लग रहे। तो अभी कर्नाटक सीआईडी ने ज्ञानेश कुमार जी को 18 बार चिट्ठी लिखी। दोस्तों, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आगे राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं, टारगेट कर कांग्रेस वोटर्स के वोट डिलीट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। कर्नाटक सीआईडी को 1 हफ्ते में जवाब दे ज्ञानेश कुमार जी। चुनाव आयोग से भी वोट चोरी की जानकारी मिल रही है, यानी कि जो चुनाव आयोग है उनके अंदर ही कुछ ईमानदार अफसर है जो राहुल गांधी जी को जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि इस समय चुनाव आयोग में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी शर्मनाक है जो ज्ञानेश कुमार जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं। इनके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, अभी तो फिलहाल गायब हो चुके हैं। वो भी जब इस कुर्सी पे थे तो शेर शायरी सुनाकर देश को चुप कराने का काम करते थे। जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता था ईवीएम मशीन के खिलाफ, तो वो सीधे सीधे जनता को चुप कर देते थे। तो अभी तो फिलहाल लापता हो चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि वो किसी विदेश में जाकर बस गए।
लेकिन गणेश कुमार जी भी उनके ऊपर निकले। वो अभी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तब उन्होंने कहा था कि जो चुनाव होते हैं उस समय का जो वीडियो निकालते हैं उस वीडियो को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, हमारे माँ बहन की प्राइवेसी का मामला है। तो दोस्तों, जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं वो सार्वजनिक जगह होती है, पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर प्राइवेसी का कोई खंडन किसी भी तरह से कोई होता नहीं है। सबको पता है कि हम वोट डालने जाते हैं। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हमारे देश में, उस समय भी काफ़ी महिला सांसदों ने वोट डाले, तो उनके फ़ोटो तो सार्वजनिक की गई दोस्तों। लेकिन अभी गणेश कुमार जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं। तो गणेश कुमार जी, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपको TN शेषन, जो कि अब हमारे देश में नहीं है, उनकी तरह काम करना चाहिए। वो काफ़ी ईमानदार थे, उनकी तरह काम करना चाहिए आपको। अगर आपसे नहीं होता तो आप प्लीज़ आपका इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप उस कुर्सी पे बैठिए मत। तो ये कहना था दोस्तों मुझे कि आपको इस बारे में क्या लगता है, आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइए। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।